दोस्तों नमस्कार। मैं आपका दोस्त मनोज कुमार मिश्रा, एक फिलोसोफर और एस्ट्रोलॉजर। मैं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल एस्ट्रो ऑरा वर्ल्ड में हार्दिक स्वागत करता हूं और आप सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप लोग अभी मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज हम लोग चर्चा करेंगे कन्या लग्न वालों का नवंबर 2024 का महीना गोचर के हिसाब से किस प्रकार की ऊर्जा लेकर आ रहा है। तो देखिए, इस पूरे महीने में पहले तो आप ये सोचो कि अगर आपकी जन्म कुंडली में यहाँ 6 का अंक लिखा हुआ है तो ये कुंडली किसकी कहलाएगी? कन्या लग्न वालों की कहलाएगी। और अगर आप लोगों ने मेरा वो वीडियो की जानिए कन्या लग्न वाले लोग कैसे होते हैं अब तक नहीं देखी है तो आई बटन पर क्लिक करके आप वो वीडियो अवश्य देख सकते हैं। तो देखिए, आप ये देखो कि हमारा जो सबसे पूरे महीने में सबसे पहला परिवर्तन किसका हो रहा है? शुक्र का हो रहा है। शुक्र वृश्चिक राशि में अभी गोचर कर रहे हैं। 8 तारीख को, 8 नवंबर को ये धनु राशि में आ जाएंगे। और बुध को जो आप देख रहे हो, बुध पूरे महीने यहाँ 3rd हाउस में वृश्चिक राशि में गोचर करते रहेंगे और 27 तारीख को, 27 नवंबर को वक्री पोजीशन में होंगे। सूर्य तुला राशि से निकलकर वृश्चिक राशि में 17 नवंबर को आ जाएंगे। और अगर मैं आपसे बात करता हूं इस पूरे महीने के सबसे बड़े ग्रह के परिवर्तन की, तो वो है शनि। और शनि हमारे कुंभ राशि में ही 16 नवंबर को मार्गी पोजीशन में पहुंच जाएंगे। अब उन ग्रहों की चर्चा करते हैं जिनका कोई परिवर्तन नहीं। तो बात करते हैं मंगल की। तो मंगल पूरे महीने आपके कर्क राशि में चलते रहेंगे। गुरु पूरे महीने वृषभ राशि में वक्री पोजीशन में चलते रहेंगे। बात कर लेते हैं अगर हम राहु की, तो राहु पूरे महीने मीन राशि में गोचर करेंगे और केतु हमारे कन्या राशि में गोचर करते रहेंगे। तो ये वो स्थिति है जो ग्रहों की स्थिति है। अब हम लोग बात करेंगे कि कन्या राशि वालों को किस प्रकार की ऊर्जा ये सारे ग्रह देंगे। तो स्टार्टिंग हमारी कहां से रहती है? स्टार्टिंग रहती है लग्नेश से। तो लग्नेश इस समय कहां पर है? लग्नेश है 3rd हाउस में और है किसके साथ? शुक्र के साथ है। तो जहां पर भी लग्न की ऊर्जा जाती है तो सबसे पहले तो आप समझिए कि व्यक्ति का जो जीवन की ऊर्जा वो कहां से जुड़ जाएगी? उसी हाउस से जुड़ जाएगी। 3रा हाउस किस चीज का है? अपने आप को ऑनलाइन लेके जाने का, आस पड़ोस का, और जितनी भी चीजें हम लोग ये छोटे बहन भाई हमारे उसके रिलेशन में जाते हैं, मतलब जो हमारे छोटे बहन भाई हैं उनके साथ हमारा किस प्रकार का संबंध रहेगा, व्यवहार रहेगा, उसका भी है। और अगर आप कोई छोटी मोटी दूरी की यात्राएं, जैसे 50-60 किलोमीटर की यात्रा हम कराए या एक डिस्ट्रिक्ट छोड़ के दूसरे डिस्ट्रिक्ट में चले गए, इस तरीके की यात्राओं का भी ये आपका पूरा महीना रहेगा। दूसरी बात मैं आपसे कहता हूं कि लग्नेश का संबंध है किसके साथ? शुक्र के साथ वो युति बनाए बैठे हैं। तो जब लग्नेश शुक्र के साथ है, शुक्र और बुध आपस में दोस्त है, तो आपका जो पूरा ध्यान रहेगा वो किस तरफ रहेगा? शुक्र से संबंधित विचार आपके पास छाए रहेंगे पूरे महीने। और आप इस बात को मानिए कि शुक्र को आप आसपास ही मतलब तलाशते रहोगे कि कहां पर है, कैसे है, क्या है। शुक्र से मेरा संबंध ये है कि जिसको भी आप चाहते हो, थोड़ा सा प्यार करते हो, या जो भी आप कुछ कहना चाहोगे, तो वो विचार आपके रहेंगे और आप का एक, जैसे कहते हैं ना, पूरे माइंड में ही आपका ये वाले विचार चलेंगे। तो इस सारे सुख को प्राप्त करने के लिए आप क्या करोगे? यात्रा भी करोगे, या कह सकते हैं आसपास में भी आपको ये चीज, मतलब आपका दोस्त मिल सकता है। तो ये सारी चीज आपकी संभावनाएं बनी हुई हैं। अब हम लोग देखिए बात करते हैं किस बात की, कि लग्नेश का संबंध तो बैठ रहा है 3रे हाउस से और खुद लग्न में क्या है? केतु। तो एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि जब लग्न में केतु आता है तो व्यक्ति को ना थोड़ा एकाकीपन लगता है, मतलब थोड़ा ऐसा लगता है कि मैं भी अकेला रह गया, इस तरीके की बात। दूसरी बात, वो अपने ऊपर कम ध्यान देता है, सामने वाले के ऊपर ज्यादा ध्यान देता है। तो ये सारी चीजें भी आपको समझनी होंगी कि देखिए, खुद को भी आप एक्टिव रखिए, बढ़िया रखिए, अपने ऊपर भी पूरा इन्वेस्टमेंट कीजिए। ये चीज आपको यहां से समझनी होगी। अगर आप केवल सामने वाले के ऊपर इन्वेस्ट करते रहोगे, समय का या पैसे का या विचारों का, वो सारी चीजें होती हैं, तो ये चीज फिर आपके लिए क्या होगा? थोड़ा नुकसानदायक होगी। बात कर लेते हैं 2nd हाउस की। बैठे कौन है? सूर्य। और देखिए, सूर्य मालिक कहाँ के? खर्चे के हाउस के मालिक है। अब ये खर्चा कहाँ पर होगा? आपकी मित्र मंडली के ऊपर खर्चा होगा, आपके कुटुंब के, आपके रिश्तेदारों के ऊपर ये पैसा खर्च होगा। लेकिन ये 2nd हाउस खर्चे का नहीं है। 2nd हाउस किस चीज का है? पैसे को बचाने का हाउस है, इन्वेस्टमेंट का हाउस है। तो दो चीजों को आपको समझना होगा कि जो स्थिति, मतलब जब 12th हाउस का स्वामी बैठा है 2nd हाउस में, तो व्यक्ति को खर्च तो करना ही होता है। तो यहां पर आपका खर्चा कहाँ होना चाहिए? इन्वेस्टमेंट पे होना चाहिए, क्योंकि सूर्य इस हाउस को प्रकाशित कर रहे हैं। इसका मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। देखिए, 2nd हाउस किस चीज का है? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की हो,
प्रकाशित कर रहा है इस समय सूर्य बैठ के। तो इस महीने में आपको जो भी अपॉर्चुनिटी मिलती है आप उसमें खर्च मतलब इन्वेस्ट कीजिए, तब उसका आप परिणाम देखिए। थर्ड हाउस की चर्चा करते हैं। मालिक कौन है? मंगल। बैठे कहां पर है? 10th हाउस, 11th हाउस में बैठे हैं मंगल। अब यहां पर अगर आप चर्चा करते हो, इस थर्ड हाउस में दोनों ग्रह मंगल किसके साथ बैठे हैं? बुध और शुक्र के साथ। मतलब थर्ड हाउस में हमारे बुध और शुक्र हैं। तो एक तो अपने भाई बहनों से जो आपका बोलने का तरीका है वो एकदम स्पष्टवादी होना चाहिए। मतलब देखिए, जो बात आप कहना चाहते हो वो दूसरे की बात भी वो समझ में आनी चाहिए। आपको उन चीजों में कोई विवाद में नहीं पड़ना किसी चीज के। आपने कुछ जो नहीं कहा उसका अर्थ वो निकाल लिया, तो इसका मतलब ये है आप उससे एक बार जरूर पूछो कि भाई जो मैंने आपको कहा आपकी बात समझ में आ गई? वो कहते हैं हाँ आ गई, तब तो आप आगे बढ़िए। और अन्यथा आपने ये सोच लिया कि नहीं मैंने तो बोल दिया है उनसे, उनकी वो बात समझ में आएगी, तो ये झगड़े का कारण बन जाएगा आपस में। तो एक चीज तो ये। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, लग्नेश के साथ बुध का जो ये संबंध है, तो ये किस प्रकार का संबंध है? थोड़ा सा रोमांटिक मूड आपका रहेगा और थोड़ी यात्राएं भी आपको करनी होंगी। अगर हम लोग बात करते हैं आपसे 4th हाउस की, तो देखिए यहां पर दोनों चीजें आपको देखने को मिलेंगी। 8/11 को मतलब 8 नवंबर को ये जो शुक्र है वो कहाँ जाएंगे? 4th हाउस में आ जाएंगे। तो देखिए आप अपनी गाड़ी के ऊपर सोचना शुरू करोगे कि मुझे नई गाड़ी खरीदनी है, मुझे नई चीजें खरीदनी है, अपने घर को बढ़िया करना है। इस तरीके की बातचीत भी आपको यहाँ देखने को मिलेगी। उसके अतिरिक्त जब शुक्र जो अपने यहाँ पर मतलब 4th हाउस में आएंगे तो वैभवता भी आपको देंगे, मन में सुकून भी आपके रहेगा। बात कर लेते हैं आपके 5th हाउस की। इच्छाओं का हाउस है, मालिक कौन है? शनि। बैठा कहां पर है? 6th हाउस में। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको आपको आज पकड़ना जरूरी है। 5th हाउस इंटरडे ट्रेडिंग या ट्रेडिंग से जुड़ा हुआ होता है। पहली बात ये कि आप अपने शेड्यूल को बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से लेकर चलिए। पहली बात तो ये कहता है, क्यों? 5th हाउस का मालिक 6th हाउस में जब आता है तो व्यक्ति से क्या कहता है? अपने जीवन को सिस्टमेटिक ढंग से चलाइए, अनशंट नहीं, कहीं भी यहाँ पैसा लगा दिया कभी वहां लगा दिया। दूसरी बात ये, इच्छाओं को भी आप पूरी तरीके से क्लियर कीजिए, मुझे क्या चाहिए। अगर आपको ये चीज नहीं क्लियर होगी तो समस्या का सामना कब करना पड़ेगा? 16 तारीख के बाद आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अब हम बात करते हैं आपके 6th हाउस की। देखिए शनि का इस समय एक सिस्टम है। शनि क्या कहते हैं? अगर आपने जो शनि का वक्री वाला पीरियड है उसमें जो जो गलतियां आपने की हैं वो अगर आपने अपने जीवन से कांटे दूर कर दिए हैं, तब तो आप ये समझिए 16 तारीख के बाद का जो समय है ये बहुत उन्नति का समय आपके लिए साबित होगा। और अगर आप ये सोचने में लगे रहे अब तक कि इसमें मेरी कोई मिस्टेक नहीं थी, सामने वाले की मिस्टेक थी और मैंने तो जो किया अच्छा किया, तो ये जो कंफ्यूजन की स्थिति है, फिर 16 तारीख के बाद आपको उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। तो ये 15 तारीख तक का जो समय है आप अच्छे से अपने को ऑब्जर्व करो। अगर आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई से संबंधित बात, अगर आप बिजनेसमैन हैं तो इन्वेस्टमेंट से संबंधित बात, और अगर आप जॉब से संबंधित हैं और आपके पीठ पीछे पॉलिटिक्स हो रही है तो आपने उसका क्या इलाज किया, ये चीज आपको समझनी ही पड़ेगी और क्लियर करना पड़ेगा कि भाई मैं इस पॉलिटिक्स में फंसना चाहता हूं या इससे अलग हटना चाहता हूं। तो ये चीजें आपको थोड़ा सा देखनी है। अगर हम लोग बात करते हैं आपके, अच्छा जिन लोगों को अभी जॉब नहीं मिली है 16 तारीख के बाद उनके लिए जो द्वार खुलने वाली बातचीत आएगी, उनको लगेगा कि हाँ लाइफ में कुछ है। और जिन लोगों को अभी जैसे सफलता चाहिए एग्जाम में, तो 16 तारीख के बाद ये चांसेस बढ़ते हैं। लेकिन सब बात वही है कि क्या उससे पहले आपने इतनी स्टडी की है, तो ये चीज आपको समझनी है। अगर हम लोग बात करते हैं 7th हाउस की, बैठे हैं राहु। किसकी राशि में बैठे? गुरुदेव बृहस्पति की राशि में बैठे। और गुरुदेव कहाँ बैठे? हमारे 9th हाउस में बैठे। तो ये जो संबंध है, मतलब आप सोचो कि आपके घर में मतलब स्पाउस वाला हस्बैंड वाइफ के बीच किस चीज की बात पे, अगर किसी बात पे तकरार होती है तो क्या है, बड़े बुजुर्ग उनकी सहायता करेंगे। दूसरी बात मैं आपसे ये भी कह सकता हूं कि बड़े बुजुर्गों के कारण ही हमारे दोनों में आपस में झगड़ा होगा। मेन बात यह है कि उन्होंने ऐसा कहा, माता जी ने ऐसा बोल दिया, पिताजी ने ऐसे बोल दिया, इस तरीके की चीजों को लेकर बहसबाजी आपके साथ होती रहेगी आपके संबंध में। 7th हाउस से संबंधित बातों में ये मैं बोल रहा हूं, आपको इस चीज को दूर करना है, खुद को समझदार बनाना है। किसी की बातें नहीं कि अगर आपके बारे में कोई गलत बात कह देता है तो आपको इतना गुस्सा आ जाता है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं करना।
क्योंकि राहु इस वाले पूरे पोर्शन को डैमेज कर देगा। कब? जब आप दूसरों की बातें सुनना शुरू कर दो, अनावश्यक बातों को। दूसरी बात मैं आपसे कहता हूं, जब हम 8th हाउस की चर्चा करते हैं, मालिक कौन है? मंगल। बैठे कहाँ है? 11th हाउस में, मतलब प्रॉफिट देने वाले घर में बैठे हैं। तो जो रिसर्च का काम है उनको प्रॉफिट होगा, मेडिटेशन वालों को प्रॉफिट होगा, ऑकल्ट साइंस से जुड़े हुए लोगों को मतलब अच्छा लाभ होने की पूरी संभावना रहेगी। जिस चीज को आप सीखना चाहते हो, ये वो वाला हाउस भी है, उसके सीखने से आपको बहुत ज्यादा लाभ होगा। तो ये भी आप समझिए। बात करते हैं आपके 9th हाउस की। बैठे हैं गुरुदेव बृहस्पति, शानदार पोजीशन में बैठे हुए, भाग्य को खोलने का काम इस समय गुरुदेव बृहस्पति कर रहे हैं। तो आप इस चीज का पूरा लाभ उठाइए। अगर हम लोग बात करते हैं आपके 10th हाउस की, मालिक कौन है? बुध। और बैठे कहाँ हैं? 3rd हाउस में बैठे हुए हैं। तो देखिए, अगर आप वकील लॉयर वाले उस पर किसी प्रोफेशन में जुड़े हैं, या आपको अपनी बात रखने का ढंग कहीं नहीं आता है, या आप अपनी बातों से पैसा कमाते हैं, तो ये समय आप लोगों के लिए बहुत अच्छा चल रहा है। दूसरी बात मैं आपसे ये भी कहना चाहूंगा कि जब बुध 3rd हाउस में आते हैं तो व्यक्ति को वाद विवाद से बचना है। मतलब कोई आदमी आपसे, अगर ये कोई व्यक्ति आपसे ये बात कहता है, भाई ये काम आप नहीं कर पाओगे, तो आप जोश में आके होश को आपको नहीं खोना होता। और ये कहाँ की मैं बात कर रहा हूँ? 10th हाउस की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको क्या रखना है, जब भी 10th हाउस का संबंध 3rd हाउस से बनता है, तो व्यक्ति को जोश में आकर अपने होश नहीं खोने होते। अन्यथा क्या होता है, हम जिस चीज से पैसा कमा सकते थे, देखिए संबंध भी पैसे को क्रिएट करते हैं, जनरेट करते हैं। तो आप इस चीज को समझिए कि जिस चीज से हम पैसा कमा सकते थे, हम वहां से पैसा कमाने से चूक जाएंगे। अगर हम लोग बात करते हैं आपके 11th हाउस की, मालिक कौन है? मंगल। बैठे किसके घर में है? ये बैठे हैं हमारे चंद्रमा के घर में। तो यहाँ पर थोड़ा सा जो मन में हमारी एक ऊर्जा की कमी होती है ना, जैसे पैसे को लेकर ऊर्जा बहुत ज्यादा, जैसे मनी माइंडेड आप अभी नहीं हो पाएंगे। आप इस चीज को समझो। आपके जो दोस्त आपको गाइडेंस करेंगे, उसमें भी थोड़ा सा आपको क्या होगा, हानि उठानी पड़ेगी। और अगर आप ज्यादा, क्योंकि यहाँ पर मंगल किस पोजीशन में, या मंगल क्या है? आपका ये जो शरीर में ऊर्जा है, उस चीज के बारे में बात कर रहा हूं। तो यहाँ पर आप जो बहुत ज्यादा लाभ अपने दोस्तों से उठाने की सोच रहे हैं, तो इस महीने में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम आ सकती है। अगर हम लोग बात करते हैं आपके 12th हाउस की, मालिक कौन है? सूर्य बैठे हैं 2nd हाउस में। तो ये चीज आपसे ये कहते हैं, 12वां हाउस हमारे व्यय का हाउस है, खर्चे का हाउस है। और खर्चे वाला जो मैनेजर है, वो किस जगह बैठा है? हमारे अकाउंट पे बैठा है। तो फिर उसके हाथ में सारी चाबी आ जाती है। आप बात को समझिए। तो यहां मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाहूंगा कि ज्यादा किसी भी चीज में ना पढ़कर इस महीने एक अच्छे इन्वेस्टमेंट को सीखने की कोशिश कीजिए, और इन्वेस्टमेंट कीजिए। अगर आपको नॉलेज है, इन्वेस्टमेंट कीजिए। ये महीना आपके लिए लौटकर नहीं आता, क्योंकि खर्चे का मालिक कहाँ बैठा है? अकाउंट वाले डिपार्टमेंट में बैठा है। तो ये पैसा तो आपका खर्च कराएगा। तो अब अगर हमारा खर्चे की जगह इन्वेस्टमेंट की तरफ हम लोग चलते हैं, तो फायदा लेते हैं। जिन कन्या लग्न वालों की अभी मैरिज नहीं हुई है, तो उनको अभी वेट करना पड़ेगा, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन लव एंड रोमांस के लिए महीना बहुत शानदार है। जिसको आप पसंद करते हो, उसके साथ समय भी व्यतीत करोगे, और जैसा आप चाहते हैं। मान लीजिए आगे आप मैरिज के लिए चलेंगे, तो ये चीजें भी हम दिसंबर या जनवरी वाले महीनों में देख सकते हैं। जिन लोगों को जॉब नहीं मिली है, 16 तारीख के बाद उन लोगों की जॉब की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों ने इतना समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।